नमस्ते। कक्षा 7 बूढ़ी काकी। पिछले दिनों में दो का काखा गा पूरा हुआ था पेज 137 में। अब इसी के आगे क्रम को बढ़ाते हुए दो का घा बहुविकल्पी प्रश्नों में है। लाडली क्यों अपने हिस्से की मिठाई काकी के पास बैठकर खाती थी? नंबर 1 है माँ के डर से, भाइयों के डर से, पिता के डर से, कुत्ते के डर से। उत्तर है भाइयों के डर से। अंगा है बूढ़ी काकी को खाना क्यों नहीं मिला था? पहला है काकी को भूख नहीं थी। दूसरा है घर में खाना नहीं था। तीसरा है बुद्धिराम और रूपा काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देना चाहते थे। और चौथा उपर्युक्त कोई नहीं। इसमें से तीसरा सही है, जो इस प्रकार है, बुद्धिराम और रूपा काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देना चाहते थे। अब प्रश्न नंबर 3 का है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है? उत्तर इस प्रकार है, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा कि बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है कि जिस तरह बालक बचपन में जिद कर लेता है वही करके मानता है, ठीक इसी तरीके से बुढ़ापे में भी वह जो लोग बच्चे की तरह ही रोना, क्रोध करना, तिरस्कार करना, ये सब हो जाता है। बच्चे का एकमात्र उद्देश्य होता है कि अपनी बात पूरी करवाना। वैसे ही बूढ़े व्यक्ति की भी होता है। तो बूढ़ी काकी ने भी उसी तरह का व्यवहार किया। अगला प्रश्न है, काकी हमेशा क्यों रोया करती थी? उत्तर है, काकी हमेशा जमीन पर पड़ी रहती थी। घर वालों की कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते थे यदि, या भोजन देर से मिलता था, या भोजन कम मिलता था, अथवा जो बाजार से चीज आती थी उन्हें नहीं मिलती थी, तो वह रोने लगती थी। वे अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने हेतु कष्ट सहारा लेती थी आंसुओं का, गला फाड़कर चीख चीख कर रोती थी। प्रश्न नंबर 3 का गा है, काकी ने अपनी सारी संपत्ति बुद्धिराम को ही क्यों दी? उत्तर है, काकी ने बुद्धिराम द्वारा किए गए उनकी सेवा संबंधी खूब लंबे चौड़े वादों से प्रभावित होकर अपनी सारी संपत्ति उसे दे दी थी। घा है, रात के 11 बजने के बाद भी लाडली को क्यों नींद नहीं आई थी? उत्तर है, लाडली को बूढ़ी काकी के प्रति विशेष अनुराग था। रात के 11 बज गए तो भी कोई फर्क नहीं। उन्हें माता पिता के उस निर्लज्जता का वह लाडली उससे बड़ी दुखी थी। वह झुंझला रही थी कि काकी को पूड़ियां क्यों नहीं दी गई। मेहमान ही सब खा जाएंगे। अगर वह पहले खा भी लेती तो क्या बिगड़ जाता। वह काकी को दिलासा और अपने हिस्से की पूड़ियां देना चाहती थी, किंतु माँ के सोने का इंतजार कर रही थी, इसलिए उस बेचारी को नींद नहीं आ रही थी। चौथे का घी मसालों की सुगंध से बेचैन होकर काकी मन ही मन क्या सोचने लगी? उत्तर है, घी मसालों की सुगंध से बेचैन होकर काकी सोचने लगी कि मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना बहुत आया, परंतु अपशकुन के डर से वो रो न सकी। पूड़ियों की तस्वीर की कल्पना करने लगी। उनकी कल्पना में लाल, नरम, फूली पूड़ियां, अजवाइन, इलायची युक्त कचौड़ियां तस्वीर दृश्यमान होने लगी। इस तरीके से बेचारी काकी देसी घी कि मसालों की सुगंध से बेचारी काकी बेचैन हो गई और उनसे रहा नहीं गया। अगला प्रश्न है, बूढ़ी काकी को कढ़ाई के सामने बैठे देख झुंझलाकर रूपा ने उन्हें झटक कर क्या कहा? ये प्रश्न उत्तर विद्यार्थी स्वयं लिखेंगे तथा रूपा के डांटने पर रोने के बजाय
काकी पश्चाताप क्यों करने लगी? ये दोनों प्रश्नोत्तर विद्यार्थी लिखेंगे।